अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल लाइव विद महानूर। आज हम ये वाले जो है अपने बूट्स सीखने वाले हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत लुक इसका है। ये कैट पे बना हुआ है, तो ये आप चेक कर सकते हैं कितने प्यारे से हैं। तो आज हम ये बनाना सीखेंगे, बहुत ही प्यारा लुक है इसका। और इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक, एंड देन आपको एक 1.75 mm का भी आप ले लें, या कोई आपके पास बारीक पड़ा हो तो वो ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें 4 प्लाई वूल चाहिए, एंड देन हमें ये ग्रेप वूल चाहिए। आप चाहें तो कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। और बेबी पिंक वूल चाहिए, ठीक, बारीक या मोटी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ये बीड्स चाहिए, यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह ये बीड्स चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ये निडल चाहिए, यहाँ पे ये हमें थ्रेड और ये वाली भी एक निडल चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें ये अटैच करने। तो यहाँ पे मटेरियल हमने चेक कर लिया है। अब जल्दी से हम बनाना सीख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना यान लेनी है। यान लेने के बाद एक नॉट लेनी है इस तरह से, ये देखें। नॉट लेने के बाद यहाँ पर आपने चेन्स लेनी है, ये देखिए इस तरह। टोटल यहाँ पर हमने चेन्स 11 चेन्स लेनी है, तो मैं यहाँ 11 चेन्स कंप्लीट करती हूँ। यहाँ इस तरह से 11 चेन्स कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे। सेकंड वाली चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड सेम चेन में अगेन 1, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। और अब हमने कंटिन्यू यहाँ पर ईच चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, लास्ट चेन को छोड़कर इस तरह से, ये देखें 1 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से कंटिन्यू हमारे ईच चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो मैं जल्दी से इसके 1 हाफ डबल क्रोशिया लास्ट तक बनाती हूँ। ये देखिए ईच चेन में हमने इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट चेन के अंदर हमने सेम चेन में हमने लास्ट चेन में इस तरह से 6 हाफ डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। इस तरह से ये 6 आपने कंप्लीट किए। अब आपने अपोजिट साइड पे बनाना है, साथ में इस यान को कवर भी करना है। ये देखें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर अपने लास्ट वाले जिसमें आपने 2 पहले से बनाए थे, उसी में अगेन आपने बनाने हैं 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमने अपने फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से, ये देख लें। उसके बाद यहाँ 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह। नेक्स्ट चेन के अंदर भी आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। और अब हमने कंटिन्यू जो है अपनी ये 8 चेन्स के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से 8 चेन्स में बनाने के बाद आपने कंटिन्यू अपनी 6 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ये देखें 1 2 चेन्स हो गई, 3 4 5 एंड लास्ट 6। इस तरह से 6 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू 8 चेन्स में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 8 चेन्स में। ये देखें इस तरह से 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड ये अब नेक्स्ट की 2 चेन में आपने इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 एंड लास्ट 2। इस तरह से ये हो गया फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में। इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। और अब आपने 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 नेक्स्ट में 2, 1 एंड 2 का ये पेयर बन गया। अब अगेन ऐसे ही पेयर बनाए, 1 एंड फिर नेक्स्ट चेन में 2, 1 एंड 2। इस तरह से कंटिन्यू 8 चेन्स में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन्स में बन गए। अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और अब नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया, ये 1 पेयर बन गया। इसी तरीके से कंटिन्यू आपने 6 पेयर अपने कंप्लीट करने, टोटल 6 पेयर आपके ये बनेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए पहले एंड फिर नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से टोटल आपके ये 6 पेयर बनेंगे। यहाँ पे ये मेरा 4th पेयर बन रहा है, ठीक है। आपने काउंट करते हुए बनाना है। और ये हमारा 5th हो गया और अब ये हमारा लास्ट है 6, ठीक है। ये पेयर हमारे कंप्लीट हो गए इस तरह से, ये 6 पे। अब आपने कंटिन्यू यहाँ पर 8 चेन्स में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें 8 चेन्स में बना लिया। अब ये जो 4 चेन है इनमें पेयर बनाना है। पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए सेम चेन में और फिर नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बना लिया। फर्स्ट वाले में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है एंड देन अपनी यार्न को आपने कट कर लेना है। ये आपका रेडी हो गया सोल। इसको हम कट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, ये मैंने यार्न को कट किया। अब यार्न हम इस तरह से ऊपर निकालेंगे और फिर जो हमारी सेम चेन है उसको हम छोड़ देंगे नेक्स्ट वाली चेन से इस तरह से। ये देखें यार्न निकालेंगे और फिर इस तरह से सेम चेन में से, ये देखिए इस तरह ये हो गया। ये आपका ज्वाइंट हो गया है। अब आपने अपनी ग्रे यार्न अटैच करनी है। सो गाइस यहाँ देखें, ये जो आपने स्लिप स्टिच लिया था ना, ये जो आपका फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया है, इसकी आपने चेन लेनी है और इसका आपने फर्स्ट लूप लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट लूप लेना है आपने। ये चेन पूरी चेन में नहीं बनाना है, जैसे आपने 1 लूप लेना है साइड से। फ्रंट वाला लूप लीजिए, उसमें से आपने अपनी यार्न को निकालना है एंड फिर 1 चेन लेनी है और साथ में इस वाली यार्न को भी आपने कवर करना है और फिर सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी इसी तरह से 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, साथ में अपनी यार्न को कवर करेंगे। और 1 लूप में बना रही हूँ मैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से 1 लूप में बनाते हुए ये मैं पूरा राउंड जो है अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसको मैं पूरा राउंड अपना 1 सिंगल क्रोशिया से लास्ट तक कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइज ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया से ये पूरा राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से कर लेना है ज्वाइंट। इस तरह से ये आपका पूरा ज्वाइंट हो जाएगा और फिर ये आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा कंप्लीट। अब आपने सेकंड राउंड के लिए क्या करना है, 1 चेन लेनी है एंड अगेन 1 चेन, 2 चेन्स लेनी है और सेम चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अगेन देखें सेम चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह 1 डबल क्रोशिया।
ईच चेन में हमारा 1 डबल क्रोशिया से ये राउंड कंप्लीट होगा। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ ईच चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए। सही है, लास्ट तक मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ आप चेक कर सकते हैं 1 डबल क्रोशिया का पूरा राउंड ये कंप्लीट हुआ है। एंड अब आपने अपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से करना है ज्वाइन। और ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और सेम चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देन नेक्स्ट में भी आपने 1 सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से आपने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सेम एज इट इज़ यही राउंड आपने कंप्लीट करना है। 1 सिंगल क्रोशिया से लास्ट तक कंप्लीट करें, लास्ट चेन तक, और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लें। तो मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ये राउंड भी आपका सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट हुआ। अब आपने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है और टोटल अपनी आपने इस तरह से 14 लाइन से 14 चेन्स में आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इस तरह से 14 कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाना है। देखिए क्रोशिया पे बल लिया, इस तरह से आपने ये 2 लूप्स लिए। देन आपने इस 2 लूप्स में से इस तरह से निकाल के रखना है, पूरा नहीं निकालना, ठीक है। एंड फिर अगेन आपने 2 लूप्स लिए इस तरह से और फिर इस तरह से निकाला और अब हमने इसको इस तरह से निकाल लेना है। ऐसे ही आपने डबल क्रोशिया 2 टुगेदर जो है अगेन आपने बनाना है और यहाँ पर आपके टोटल 10 पेयर्स बनेंगे। तो मैं 10 पेयर्स कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइज यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपके डबल क्रोशिया 10 जो हैं डबल क्रोशिया 2 टुगेदर के 10 पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने लास्ट तक जो है अपने 1 डबल क्रोशिया से इसको कंप्लीट करना है। ये देखें इस तरह से, यहाँ इसको हम जल्दी से अपने 1 डबल क्रोशिया से इसको कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं लास्ट तक ये हमारे डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं और अब हमने अपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एंड नेक्स्ट हमने क्या करना है, विजिबल डिक्रीज़ करना है। ये देखें इस तरह से इसको हम इस तरह से डिक्रीज़ करेंगे। सिंगल क्रोशिया 2 टुगेदर हो गया ये हमारा। एंड देन अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने हैं अपने। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से देखें यहाँ पर ये टोटल मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए ना, टोटल यहाँ पर 12 बनेंगे हमारे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। इस तरह से 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अच्छा यहाँ भी चाहें तो आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद डबल क्रोशिया 2 टुगेदर अब हम बनाएंगे। जैसे हमने ये बनाया वैसे ही हम अगेन यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर टोटल हमारे 4 पेयर्स बनेंगे। पहले 10 बने थे, अब हम 4 बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया, ठीक है। 2, ये 2 पेयर हो गए एंड ये 3 और अब हम अपना लास्ट पेयर बना लेते हैं 4। इस तरह से 4 पेयर्स हो गए। अब आपने कंटिन्यू यहाँ पे अपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और हमने यहाँ पर लास्ट के 3 स्टिचेस स्किप करने हैं। उससे पहले तक हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। टोटल ये हमारे 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया आपने 2 टुगेदर बनाना है इस तरह से
विजिबल डिक्रीज करते हुए, ये हो गया। अब आपने लास्ट में इस तरह से अपना 1 सिंगल क्रोशिया बना के अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कीजिए और फिर थोड़ी सी यान एक्स्ट्रा रख के आपने इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद यान को ऊपर निकालिए और जो आपका फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसको छोड़कर, जिसमें आपने स्लिप स्टिच ली उसको छोड़कर नेक्स्ट वाले में से अपनी यान को इस तरह से आपने निकालना है और फिर अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच जिसमें ली थी आपने उसमें से इस तरह से यान को निकाल लेना। ये हो गया आपका। यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा है कि आपने यहाँ कोई ज्वाइन या कोई स्लिप स्टिच वगैरह लिया। उसके बाद इसको आप इस तरह से फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा सेट कीजिए। देन यहाँ पर आपने अपने ये वाली जो यान है ना, इसको आपने अपने सिंगल क्रोशिया के अंदर निडल की हेल्प से कवर करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कवर करना है। सबसे पहले आपने अपनी निडल ले लेनी है और उसमें अपना ये यान डाल लेना है। इस तरह से यान आपने ले ली। अब डायरेक्टली भी चाहें तो आप डायरेक्टली भी इसको अटैच डायरेक्टली सिंगल क्रोशिया के अंदर इसको कवर कर सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो आप एक नॉट लेके भी इसको कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉट नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही इसको कवर कर रही हूँ। इस तरह से कवर करने के बाद जो आपकी एक्स्ट्रा यान है उसको आपको कट कर दें। यहाँ पर आपका बूट्स हो गया रेडी। अब आपके ये एयर वगैरह और ये नोज़ जो बनेगी इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनाना है। यहाँ पे आप इसका लुक चेक कर सकते हैं, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसकी ये शेप चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी वाइट वाली यान से बनेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने यान ली और सबसे पहले आपने यहाँ पर मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह से 2 चेन्स लेनी है। सेम चेन के अंदर, सेम रिंग के अंदर आपने इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 एंड 3। इस तरह से ये आपने 3 डबल क्रोशिया बनाए और इस तरह से 2 चेन लेके अपनी सेम मैजिक रिंग के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच ले लीजिए और ये ज्वाइंट हो गया। अगेन आपने यही रिपीट करना है। आपने पहले 2 चेन्स लेनी है और उसके बाद आपने यहाँ पर इस रिंग के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 एंड देन 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन्स लेंगे और सेम इसी रिंग के अंदर स्लिप स्टिच लेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ी सी यान एक्स्ट्रा रख के इस तरह से हम इसको कर लेंगे कट। ठीक है, इसको हमने कट कर लिया, ये हो गया। अब आपने सबसे पहले इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से करना है ज्वाइन। ये देखें, सॉरी, स्लिप स्टिच की हेल्प से मैजिक रिंग को आपने टाइट करना है। मैजिक रिंग को आपने टाइट करने के बाद इस तरह से ले लेना है इसको और फिर आपने इनको इस तरह से पकड़ना है और ये वाली यानों को आपने साथ में इधर अंदर कवर कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको बनाएंगे ना तो इसको आपने इस तरह से अंदर कवर कर लेना है। और अब आपने यहाँ पर अपनी ब्लैक यान लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर हम अपनी ब्लैक यान लेंगे। जस्ट आपने थोड़ा सा कट पीस लेना है इसकी ब्लैक यान का और इस तरह से ब्लैक यान लेने के बाद आपने इसको पकड़ना है इस तरह से और ये आपने इस तरह से इसका एक और ये 2 डबल इसको किया आपने। टाइट नहीं कीजिएगा, ज़्यादा नॉर्मल रखिएगा और उसके बाद आपने इसको चाहें तो इन यानों को भी साथ में इसके कवर कर लें और फिर आपने एक नॉट लेनी है और इसको कट कर लेना है इस तरह से। ये आपका आगे का इसका फेस हो गया रेडी। ये देखें, इसको अच्छे से टाइट कीजिए और जो भी आपकी एक्स्ट्रा यान है इसको आपने कट कर लेना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से ये रेडी हो गया। आपने इसको यहाँ अटैच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। अब हम इसके कान सीख लेते हैं किस तरह से बनेंगे। इस तरह से आपने अपनी बेबी पिंक यान ले लेनी है और कोई सा भी क्रोशिया बारीक हुक्का ले लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने एक नॉट लेनी है। नॉट लेने के बाद यहाँ पर आपने चेन्स लेनी है टोटल 5। इस तरह से 5 चेन लेने के बाद आपने फर्स्ट चेन स्किप करनी है। सेकंड वाली चेन के अंदर इस तरह से आपने बनाना है। ये देखें, सिंगल क्रोशिया पहले इस तरह से हाफ आपने सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर इस लूप में से आपने इस तरह से निकालना है और ये आपका डबल क्रोशिया बन गया। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके लास्ट के 3 चेन्स हैं उसमें आपने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर टोटल हमारी इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब आपने क्या करना है, 1 चेन लेनी है और इन सब लूप्स को आपने एक साथ निकालना है इस तरह से। इस तरह से सारे लूप्स को आपने एक साथ निकाला
और अब इस तरह से करने के बाद आपने इसको स्लिप स्टिच ले लेनी है। ये हो गया। एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है इस तरह से थोड़ा सा रख के। और अब आपने क्या करना है ये देख लेते हैं। ये करने के बाद आपने इस तरह से अपनी यान लेनी है ये वाली, और फिर आपने इसकी थोड़ी सी जो है ना इस तरह से, ये देखें, ये आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको रख के कट कर लेना है। बहुत है इतना बड़ा पीस। ये देखें यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने इसको फ्रंट वाला साइड लेना है और फ्रंट वाला साइड लेके इसके कॉर्नर से इसको अटैच करना है इस तरह से। ये देखें कॉर्नर से इसको आपने अटैच करना है यहाँ पे। अब आपने 1 चेन लेनी है, सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में भी आपने इसी तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से ही। नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर अगेन आपने नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। अगेन आपने इसको टाइट करना है। और अब ये जो आपका स्टार्टिंग का ऊपर वाला लूप है ना, इसमें आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 एंड 1 2 एंड 3 लास्ट। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। और अब आपने यहाँ पे कॉर्नर पे इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है, साथ में इस यान को इधर से कवर करें और दूसरी वाली यान को उधर से कवर करें। ये देखें इस तरह से। और अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं अपने। ये देखिए इस तरह से। यहाँ हम अपने लास्ट स्टिच में भी इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इस तरह से बनाने के बाद ये देखें, अब आपने 1 चेन लेके यान को कट कर लेना थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से ये आपका रेडी हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप कितना क्यूट लुक आ चुका है इसका। जो एक्स्ट्रा यान है ये पिंक वाली दोनों कट कर लीजिए। और इस ग्रे यान को आपने निडल की हेल्प से इसके अंदर कवर कर लेना है। तो मैं कवर करके फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये आपके ये सब रेडी हो चुके हैं। एयर्स वगैरह भी सब रेडी हो चुके हैं। इसको नीट एंड क्लीन भी कर लिया मैंने लाइटर की हेल्प से। अब आपने सिंपली इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है अपनी ग्लू की हेल्प से। एंड देन यहाँ पे इसको आप अटैच करिएगा, ठीक है। इस तरह से आप ग्लू की हेल्प से इनको अटैच कर लीजिए। और फिर आपने ये यहाँ पर इनको बीड्स को यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हम इन बीड्स को लगा लेंगे और ये हम ग्लू की हेल्प से अटैच कर लेंगे। फाइनल लुक आप चेक कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।